नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। आजकल एक शब्द पनौती ऐसा हम सबके बीच में तैर रहा है जिससे आप सबसे ज़्यादा परिचित होंगे। सोशल मीडिया पर जहाँ देखिए लोग पूरे यथाशक्ति से इस शब्द का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता है, न हाथ न पैर न मुंह न आँख न कान। तो ऐसे ब्रह्म स्वरूप शब्द पनौती का प्रचार करने वाले व्यक्ति यह जानते हैं कि पनौती एक खूबसूरत पर्यटक स्थल भी है इस विश्व में, नेपाल में, आपके बगल में, जहाँ पर पर्यटन के लिए लोग जाते हैं। एक ऐसा नाम जिसको आप नकारात्मक कहकर परोस रहे हैं, वह लोगों के धन कमाने का एक अच्छा स्रोत है। वह स्थान जो नेपाल के राजा ने अपनी बहन को दहेज में उपहार स्वरूप भी दिया था। लेकिन अब चूंकि आप तो शब्दार्थ में ही फंसे हुए हैं और पनौती का अर्थ आप बता रहे हैं नकारात्मक ही होगा और नकारात्मक अर्थ में ही उसका अर्थ माना जाएगा, या फिर सामान्य बोलचाल में कहें पनौती का अर्थ यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी अच्छे कार्य में, शुभ कार्य में या किसी कार्य में अगर चला जाए तो उस कार्य में दखल पड़ जाएगा और वह कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। अब भाई इस पर मैं कोई बात करूं इससे पहले आपको एक कहानी सुना देता हूं। एक बार एक बस को जा रही थी पहाड़ पर, और यमराज बैठे हिसाब किताब कर रहे थे। उन्होंने देखा जो बस जा रही है उसको तो खड्ड में गिरना है और सभी को मर जाना है। उन्होंने अपने यमदूतों से कहा, जाओ उस बस में को गिराओ। बस को यमदूत जाते हैं और हिलाते हैं। बस जैसे ही पहाड़ पे चलते हुए हिल गई, सारे यात्री अंदर डर गए, सब चीखने चिल्लाने लगे और उस ड्राइवर को कहने लगे, कैसे बस चला रहे हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, अभी हम लोग गिर जाएं, अभी हम लोग मर जाएं। ये बात ड्राइवर को भी नहीं समझ में आई कि भाई हम तो सही चला रहे हैं। उधर यमराज ने कहा कि भाई तुम लोग, इनका समय पूरा हो गया, गिराओ। देवदूतों ने कहा कि साहब उसमें एक व्यक्ति ऐसा बैठा है जिसकी मृत्यु नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है तुम गिराओ उसे। लेकिन जब वो गिराने पहुंचते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि एक गलत आदमी के कारण मौत कैसे हो जाए, और इस बार फिर बस बहुत तेज तेज हिलती है और यात्री सब कहने लगते हैं तुम बस कैसे चला रहे हो, और तुम नींद में हो, तुम इस तरह से चलाओगे तो गलत होगा। अंत में यह निर्णय होता है, बस वाला कहता है ना मुझे नींद आ रही है ना मैं गलत चला रहा हूँ। तो फिर सभी यात्रियों को लगता है कि हो ना हो हम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके कारण हम सबका जीवन खतरे में है, और यह निर्णय लिया जाता है कि सब लोग एक एक बार बस से उतरें और सामने एक वहाँ पेड़ लगा था वहाँ जाएं, उसको छू कर आएं। बात निश्चित हो गई। एक आदमी जिसकी मौत नहीं लिखी थी, जब वह उस पेड़ तक पहुंचा तो देवदूतों ने देखा कि इस समय बस में सारे यात्री बैठे और ड्राइवर बैठा, वह व्यक्ति उस पेड़ को छूने गया है। जैसे ही वह आदमी उस पेड़ की तरफ गया, यमदूतों ने उस पेड़, जो बस थी, उस पर बिजली गिराकर उस बस को जला दिया। सारे यात्री ड्राइवर सहित मर गए। कहने का तात्पर्य है कि पूरे बस के यात्री और ड्राइवर सुरक्षित उसी व्यक्ति की वजह से थे जिसको मरना नहीं था। अब ऐसे में पनौती कौन था? वह सारे बस वाले, ड्राइवर, या वह व्यक्ति जिसको कि पूरे लोग गलत समझ सकते थे। और यही स्थिति यदि आप 19 नवंबर की घटना में देखें तो हो सकता है। पहली बात तो आप यह देखिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री स्टेडियम में पहुंचे कितने बजे थे। उस समय तक भारतीय टीम की क्या दुर्दशा हो चुकी थी। कौन पनौती के लोग बैठे थे जिन्होंने तड़ातड़ भारत के विकेट गिरवाने में अपनी मनुष्यत फैलाई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी से तो नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री जी के पहुंचने के बाद तो भारत कम से कम 240 रन बना तो लिया।
तो पनौती कौन है, इसकी चर्चा तो सही ढंग से करिए ना भैया। यह भी तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के कारण भारतीय टीम इस तरह का प्रदर्शन तो कर पाई कि खेल भी पाए, नहीं तो ऐसा लगता था 100 रन पे खत्म हो जाएंगे। और सच तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहने से पहले आपने सोचा समझा नहीं, क्योंकि रहीम ने कहा भी है कि बोली एक अमूल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। अरे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर जिस तरह की सुरक्षा संरक्षा को सुनिश्चित किया है, निश्चित रूप से उनसे पहले देश को चलाने वाले पनौतियों ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति से देश को बर्बाद कर रखा था, तो मानी बात है कि उन पनौतियों को हटाने पर राहु केतु को जब भी आप करेंगे तो वह विरोध भी तो करेंगे। यही चीज़ आपको दिखाई दे रही है। और देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से कहने से पहले आपको यह विचार करना चाहिए कि उनकी गरिमापूर्ण उपस्थिति के कारण देश कि भारतीय क्रिकेट टीम कुछ अच्छे रन बना पाई, नहीं तो जिस गंदे तरीके से वो आउट हो रहे थे। और बाद में उन्होंने अपने हारने के आ बैल मुझे मार के सिद्धांत पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और जिस तरह से फील्डिंग करी, बॉलिंग करी, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के कारण कम से कम यह स्थिति पैदा हो सकी कि कुछ विकेट भी गिर पाए और वह तुरंत एक बिना विकेट खोए जो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत सकती थी, वह प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के कारण एक लंबे संघर्ष के बाद जीत सकी। ठीक है, वो बहुत इजी स्कोर था जिससे ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई, लेकिन प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के कारण 2 बातें हुई। भारत ने स्कोर थोड़ा बाद में बना लिया और भारत को 1-2 विकेट भी मिल गए और कुछ देर उन्होंने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ताकि भारत की टीम की पूरी तरह बेइज्जती ना होने पाए, उसके पहले जीते गए 9 मैचों पर प्रश्न चिन्ह न लगे, उसके अंधे के हाथ बटेर लगने वाले सिद्धांत में लोग ये ना कहें कि 9 मैच ऐसे फर्जी वो जीत गए। तो देश के प्रधानमंत्री पनौती हुए या उनके उपस्थिति के कारण देश के सम्मान की रक्षा हुई, इसको विचार करिएगा और सोचिएगा कि क्या मैं इस बात सही कह रहा हूँ। अगर सही कह रहा हूँ तो इस पनौती शब्द पर विस्तृत चर्चा करिए, क्योंकि हर नकारात्मक चीज़ खराब कैसे हो सकती है। अगर अंधेरा ना हो तो बीज जमीन से निकल ही नहीं सकता, अगर अंधेरा ना हो तो माँ के गर्भ में बच्चा पल ही नहीं सकता, अंधेरा ना हो तो रात में शरीर से अच्छे हार्मोन निकल ही नहीं सकते, अगर पलकें आँख को बंद करके अंधेरा ना कर दें तो अच्छी नींद आ ही नहीं सकती। हर नकारात्मक चीज़ के पीछे सिर्फ नकारात्मक देखकर उसका नकारात्मक प्रचार करना उचित नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक से सकारात्मक निर्माण कैसे हुआ है और किस तरीके से पनौती कहकर जिस प्रधानमंत्री का आप अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने वास्तव में देश में भारतीय क्रिकेट टीम के गरिमा और सम्मान की रक्षा अपनी उपस्थिति से की। इस पर विचार एक बार इस दृष्टिकोण से करके देखिए तो निश्चित रूप से पनौती शब्द आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे किसी अच्छे तर्क के साथ मैं फिर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।